पुस्तक का नाम आत्मा न नारी है न नर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अमैथुनी सृष्टि होती है, हो सकती है। प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए जड़ तत्व चेतन बनने की दिशा में क्रमिक विकास कर रहे हैं, यह एक तथ्य है। सुविकसित प्राणियों में प्रखर चेतना भले ही उनमें न हो, पर उनमें किसी मात्रा में वह स्फुलिंग विद्यमान अवश्य है, जो चेतना का सूक्ष्म सा परिचय देते हैं और अपनी दिशा जड़ता से मुक्ति पाकर चेतना के परम लक्ष्य की ओर रेंगते चलने का आभास देते हैं। जड़ चेतना में भगवान की सत्ता के विद्यमान होने का परिचय इसी दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है कि चेतन के स्तर की न सही एक हल्की सी झांकी उसमें भी आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, विकसित होने की आकांक्षा के रूप में पाई जाती है। इस अंश को ईश्वरीय चेतन सत्ता की विद्यमानता के रूप में लिया जा सकता है। हलचल धातु पाषाण जैसे जड़ पदार्थों में भी पाई जाती है। कोई भी वस्तु पूर्णतया निष्क्रिय नहीं है। उसके परिवर्तन आंखों से भी देखे जा सकते हैं। बारीकी से देखने पर अणु संरचना के भीतर चल रही अत्यंत द्रुतगामी हलचलें तो धूलि के छोटे कण में भी पाई जा सकती हैं। इस सक्रियता को भी ईश्वरीय अंश माना जा सकता है। साधारणतया जीवन को वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग में बांटा जाता है, पर सर्वथा निर्जीव कहे जाने वाले धातु पाषाण जैसे पदार्थों में भी प्रसुप्त चेतना का एक अंश पाया गया है। ऐसी दशा में असमंजस यह खड़ा हो गया है कि क्या जड़ पदार्थों को भी अल्प जीवन क्षमता संपन्न प्राणधारियों में ही गिना जाएगा। मनुष्य यूं प्राणी वर्ग में ही आता है, पर असाधारण बुद्धिमत्ता, मस्तिष्कीय संरचना, इंद्रिय चेतना और शरीर गठन को देखते हुए एक अतिरिक्त चतुर्थ चेतन वर्ग की गणना करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। भोजन को ऊर्जा में बदल सकने की क्षमता वाले को जीवधारी मानने वाली परिभाषा अब बहुत पुरानी हो गई। सेल में जीवन रस प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। उस रस में 12 तत्व मिले होते हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। इससे सिद्ध होता है कि जड़ पदार्थों का सम्मिश्रण जीवन तत्व की स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसी दशा में इन रसायनों में भी जीवन की झांकी की जाए तो कुछ अनुचित न होगा। एक जीवित प्राणी में अगणित जीवन तत्व विद्यमान रहते हैं। एक बूंद खून में हजारों सेल रहते हैं। रक्त में छोटी छोटी लाल रक्त की कोशिकाएं हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन नामक लौह मिश्रण बहुलता से भरा होता है। इनसे कुछ कम संख्या में सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। ये रुग्णता के आक्रमण से लड़ती हैं, जिनमें आत्मरक्षा और प्रतिरोधी से लड़ने का ज्ञान, विवेक मौजूद है। उन्हें अचेतन कैसे कहें? ऐसी दशा में जड़ माने जाने वाले शरीर की प्रत्येक कोशिका को एक स्वतंत्र जीवधारी और जड़ माने जाने वाले शरीर को चेतन घटकों का समूह संगठन कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अणुविज्ञानी फ्रेड होयल और प्रोफेसर जेवी नार्बिकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व रचना संबंधी अणुओं और मनुष्य शरीर के जीवाणुओं की संरचना में कोई मौलिक अंतर नहीं है, भले ही उनकी गतिविधियां भिन्न दिशाओं में चलती और भिन्न दिशाओं में काम करती दिखाई दें। इस दृष्टि से अणु भी चेतना के निकट ही जा पहुंचता है।
ईश्वरी इच्छा का प्रतिफल। जीवन चेतना के अस्तित्व और विकास को लेकर वैज्ञानिक प्रायः विभिन्न मत विवाद प्रतिपादित किया करते हैं। इस संदर्भ में डार्विन और लेमार्क आदि के द्वारा प्रतिपादित विकासवाद थियरी ऑफ इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, यदि वह सत्य नहीं है तो पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति को ईश्वरी इच्छा का प्रतिफल कहा जाएगा। ईश्वरीय सत्ता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को काल्पनिक कहने वाले लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि मनुष्य का प्रादुर्भाव आकस्मिक संयोग है और सबसे प्रथम ब्रह्मा का पुरुष वेश में जन्म हुआ, तो उनके द्वारा संतानोत्पत्ति कैसे संभव हुई? संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का समायोजन आवश्यक है। फिर अकेले ब्रह्मा जी अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में किस प्रकार समर्थ हुए? अमैथुनी सृष्टि का मातृक पक्ष भी है, जिसमें केवल स्त्रियों द्वारा संतान पैदा करने की बात आती है। यह बात केवल भारतीयों में ही प्रचलित नहीं है, वरन प्रायः सभी धर्मों में ऐसे आख्यान मिलते हैं जिनमें अमैथुनी प्रजा का यह दूसरा रूप अर्थात बिना पुरुष के संयोग के स्त्री द्वारा संतानोत्पत्ति का विवरण मिलता है। सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह दोनों ही प्रसंग अप्रामाणिक हैं। इस संबंध में समुचित जानकारी न होने से ही आज तक अति मानवता के उत्तर स्तर की उत्पन्न हुई विभूतियां कलंकित हुई हैं। भगवान राम अपने भाइयों सहित पिता के संयोग के बिना जन्मे थे। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि जब दशरथ की आयु ढलने लगी और उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपना दुख प्रकट किया। वशिष्ठ ने तब श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ में चरु में देव शक्तियों का आवाहन कर उसे तीनों रानियों को बांट दिया गया। एक एक भाग मिलने के कारण कौशल्या और कैकेयी ने एक एक और 2 भाग मिलने के कारण सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि देव शक्तियों को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मानव आकृतियों में लाया जा सकता है। ऐसे जो भी शरीर पैदा हुए हैं, शारीरिक गुणधर्म से वे भले ही मनुष्य जैसे रहे हों, पर उनकी आतीन्द्रिय क्षमताएं बहुत बढ़ी चढ़ी रही हैं। इसलिए उन्हें देवदूत, पैगंबर और साक्षात भगवान माना जाता रहा। देव उपासना के द्वारा पुरुष और स्त्री शरीरों में ऐसी शक्तियों का आवाहन, धारण और प्रजनन आज भी संभव है। मरियम तब कुमारी ही थीं जब उन्होंने महापुरुष ईसा को जन्म दिया। मरियम की ईश्वर भक्ति और उनकी आत्म पवित्रता सर्वविदित थी, इसलिए तब उन पर किसी ने दुराचरण का दोषारोपण नहीं किया। पीछे जिन लोगों ने संदेह किया वह उनकी अपनी भ्रांत धारणाएं थीं। महापुरुष ईसा में जो विशेषताएं थीं वह बताती थीं कि इस आत्मा का प्रादुर्भाव वंशगत नहीं, वरन ब्रह्मांड की किन्हीं अदृश्य शक्तियों से है। तभी तो वे हर किसी के मन की बात जान सकते थे। एक पाव रोटी से सैकड़ों आदमियों की भूख मिटा सकते थे। किसी भी रोगी को केवल स्पर्श और आशीर्वाद से अच्छा कर सकते थे। विज्ञान ने अमैथुनी सृष्टि की पुष्टि कर दी है। एक दिन वह भी आएगा जब चमत्कार जैसी लगने वाली महापुरुषों की यह बातें भी विज्ञान ऐसे सत्य सिद्ध कर देगा जैसे किसी छोटी सी डाल के पत्ते गिनकर बता देना। कर्ण का जन्म कुंती के उदर से हुआ था। कुंती एक दिन गायत्री मंत्र का जप कर रही थी। महाभारत में कथा आती है कि वे उस दिन अत्यधिक ध्यानावस्थित थीं। उन्हें लगा जैसे भगवान सूर्यदेव उनके पास हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। उनका भर्ग तेज उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ
और वे सचमुच गर्भवती हो गईं। कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी और अप्रतिम दानी थे। वह क्षमता महाभारत के किसी और योद्धा में नहीं थी। पांडु ने एक बार ऐसे मृग के जोड़े का वध कर दिया था जो उस समय काम क्रीड़ा कर रहे थे। पांडु को मृगों ने श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। और इसके बाद की घटना है कि उनकी दोनों रानियों कुंती और माद्री ने देव शक्तियों के आवाहन द्वारा अमैथुनी पुत्रों को जन्म दिया। यम के पुत्र युधिष्ठिर साक्षात धर्मावतार थे। इंद्र के पुत्र अर्जुन के शौर्य और पराक्रम का कोई और जोड़ीदार नहीं था। भीम मरुत पुत्र थे, उनमें वायु से भी प्रचंड बल विद्यमान था। नकुल सोम के अंश से जन्मे होने के कारण ज्योतिर्विद्या के अद्वितीय पंडित थे। एकमात्र सहदेव ही ऐसे थे जो सहवास से पैदा हुए थे, और वही ऐसे थे जिनमें अन्य भाइयों की अपेक्षा सांसारिकता का भाव और कामनाएं अधिक थीं। हम देव शक्तियों के संपर्क में आकर आत्मतेज विकसित करते हैं। उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ चला जाता है। यह बात हमें इन उदाहरणों से देखने को मिलती है। भारतीय अपने आप को देव शक्तियों का अंश, ऋषि पुत्र आदि मानते हैं। उनके ज्ञान, गुण, सौंदर्य आदि की समता पाश्चात्य जगत नहीं कर सकता। कौरव भ्रूण संतान थे। अंजनी पुत्र हनुमान पितृहीन संतान थे। इन घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि संसार में ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो गुण और स्वभाव से मानव प्रकृति के होकर भी ज्ञान, शक्ति और गुणों की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। उनसे अतीन्द्रिय संपर्क स्थापित होकर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आप में उन दैवी प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। प्रमाण और वैज्ञानिक व्याख्याएं इस तथ्य का समर्थन ही करती हैं। बच्चे का जन्म स्त्री के अंड ओवम और पुरुष के शुक्राणु स्पर्म के मिलने से होता है। अभी तक लोगों को पता था कि अंड और शुक्राणु की भेंट केवल संभोग से ही संभव है, किंतु डॉक्टर स्टीवर्ड ने गाजर पर कई तरह के प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक कोशिका सेल में जीव निर्माण की क्षमताएं विद्यमान रहती हैं। इसलिए केवल अंड ओवम से ही संतान का जन्म संभव है। यह मान बैठना उचित नहीं। इस दिशा में विज्ञान की शोध अब काफी आगे तक बढ़ चुकी है। 1899 में डॉक्टर जेम्बिस लॉव ने एक प्रयोग किया। उन्होंने समुद्र में पाए जाने वाले अर्चिन नामक जंतु की मादा के अंड को मैग्नीशियम क्लोराइड से उद्दीप्त किया। उससे अंड में गर्भाधान, फर्टिलाइजेशन बिना किसी शुक्राणु की सहायता से हो गया। इस घटना से वैज्ञानिक जगत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कृत्रिम गर्भाधान की खोज के लिए वैज्ञानिकों में सर्वत्र होड़ मच गई। स्त्री के अंड ओवम में गर्भाधान के लिए यह आवश्यक है कि 24 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स स्त्री के और 24 गुणसूत्र पुरुष के मिलना आवश्यक है। पुरुष के गुणसूत्रों में एक विशेषता यह होती है कि एक ग्रुप में 24 गुणसूत्र समान होते हैं, किंतु दूसरे ग्रुप में 23 गुणसूत्र समान धर्म वाले होते हैं और एक गुण सूत्र ऐसा होता है जो 47 से किसी प्रकार भी नहीं मिलता। यह एक गुण सूत्र ही पुरुष के जन्म का कारण है। यदि स्त्री और पुरुष के वह ग्रुप मिले जिनमें 24 गुणसूत्र समान, इन्हें अंग्रेजी में XX क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो कन्या जन्म लेगी। किंतु यदि स्त्री के 24 गुणसूत्रों से पुरुष के गुणसूत्रों का ग्रुप मिले जिसमें एक गुणसूत्र भिन्न प्रकृति का होता है, इसे Y क्रोमोसोम कहते हैं, तो संतान पुत्र होगा।
अर्चिन के मामले में शुक्राणु का कार्य मैग्नीशियम द्वारा संपन्न होना यह बताता है कि अंतरिक्षीय शक्तियों के माध्यम से गर्भ में पितृहीन संतानों को स्थापित किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर यूजीन बटाइलोन ने मेढक के अंड में पिन चुभोकर निषेचन की क्रिया के लिए प्रयास किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। निषेचन का अर्थ है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाना। यदि गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है तो बिना पिता की सहायता के अंड में संतान रह सकती है। इस प्रयोग में ऐसा ही हुआ। पिन चुभोने से मेढक का निषेचन हो गया और उसको इस कृत्रिम गर्भाधान से ही संतान हो गई। यह प्रयोग खरगोशों पर भी सफल हुए। 15 जुलाई 1967 को लंदन में प्रकाशित होने वाली टिटबिट्स पत्रिका में डॉक्टर जेराल्ड मैकनाइट ने यह लिखा कि ब्रिटेन में इस तरह का क्रमबद्ध प्रयोग चल रहा है। 100 स्त्रियों ने अपने आप को कृत्रिम निषेचन के लिए प्रस्तुत किया, जिनमें कम से कम 8 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें बच्चा पैदा करने में किसी प्रकार पुरुष के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्रीमती एमोनेरी जोन्स ने मोनिका नामक पुत्री को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने जोन्स की पूरी देखरेख की थी। वे इनके बारे में निर्विवाद थे। मोनिका के रंग, रूप, आकृति, प्रकृति में मानवोचित गुण, धर्म एवं प्रकृति में बिल्कुल अंतर नहीं था। वैज्ञानिक अब उन तत्वों की खोज में हैं जो कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया में शुक्राणु स्पर्म का स्थान ले सकते हैं। इन प्रयोगों की सफलता देवों या ब्रह्मांड स्थित चेतन शक्तियों के रहस्यों का उद्घाटन भी करेंगी। अब एक ही प्रश्न शेष रह जाता है, वह है स्त्री के प्रजनन कोशों में वाई किस्म के गुणसूत्रों की विद्यमानता। अभी तक स्त्रियों के शरीर में इस गुणसूत्र की उपस्थिति का समर्थन नहीं हो पाया। यदि इतना और हो जाए तो किसी को भी यह मानने में आपत्ति शेष न रहेगी कि अमैथुनी सृष्टि का सिद्धांत गलत है। वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से व्याख्या भले ही न कर पाए हों, किंतु ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं जिनसे पुरुषों में पर्याप्त मात्रा में स्त्रियोचित गुण और स्त्रियों में पुरुषोचित गुण पाए गए हैं। अमेरिका में इन दिनों यौन परिवर्तन सामान्य ऑपरेशन की श्रेणी में आता जा रहा है। वहाँ के अखबारों में आए दिन किसी लड़की को लड़का और लड़की को लड़की की योनि में बदल जाने के समाचार छपते रहते हैं। यह ऑपरेशन उन दशाओं में ही संभव है जबकि यौन परिवर्तन की इच्छा करने वालों में परिवर्तन के लिए उपयुक्त गुण किसी न किसी अंश में पहले से ही विद्यमान हों। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनसे पता चलता है कि स्त्रियों में पुरुषों के और पुरुषों में स्त्रियों के तत्व भी होते हैं और यह तभी संभव है जबकि उनके वंश को निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों में भी यह विशेषताएं विद्यमान। यदि यह सच है तो यह मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि प्रकृति के प्रत्येक कण में पुरुष और स्त्री दोनों स्वभाव सनातन हैं। इसी को प्रकृति और परमेश्वर की गिरा अरथ जलबीची सम अभिन्नता कहते हैं। मैड्रिड स्पेन में मेडिकल फैकल्टी के एक सर्वेक्षण में डॉक्टर जॉन केस्लर नामक एक डॉक्टर का बयान छपा है। डॉक्टर केस्लर ने बताया कि लोजानो नामक व्यक्ति की स्त्री को 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। एक बालक था, एक बालिका। माँ के स्तनों में उतना दूध नहीं होता था जितने से बच्चों की भूख मिट जाती। इस कारण बच्चे दिन भर रोया करते थे। संयोग से लोजानो के स्तन सामान्य पुरुषों के स्तनों से कुछ बड़े थे।
सो वह बच्चों को बहलाने के लिए उन्हें अपने स्तनों में लगा लेता। बच्चे दूध पीने लगते। धीरे धीरे लोजानो की स्तनों से दूध निकलने लगा। दूध इतना निकलने लगा कि उसने अपने बच्चों को 5 माह तक दूध पिलाया। पिता का दूध पी पी कर बच्चे खूब स्वस्थ हो गए। नीमेस के डॉक्टर रिवाल ने एक 15 वर्षीय बालक का परिचय छापा था, जिसके दोनों स्तन बालिकाओं की तरह के थे। कुछ दिन में उनसे इतना दूध निकलने लगा कि उसे शर्म से स्तनों में रुई बांधे रहना पड़ता था। जनवरी 1924 के एक अमेरिकन समाचार पत्र में जबोटा जियोबिच नाम के 22 वर्षीय सर्बियन युवक का समाचार छपा है और उसमें आश्चर्यपूर्वक स्वीकार किया गया है कि बेलग्रेड के अस्पताल में उसके पेट का ऑपरेशन करके 10 और 5 इंच लंबे 2 भ्रूण निकाले। इन भ्रूणों के गर्दन, छाती, हाथ, पांव काफी पुष्ट हो चुके थे। यह घटनाएं पुरुषों की है और ये प्रमाणित करती हैं कि पुरुषों में स्त्रियोचित संस्कार होना असंभव नहीं। भले ही वे प्रसुप्त अवस्था में हो, पर यदि वे विकसित किए जा सकें तो मनुष्य स्वयं भी अपने शरीर से अमैथुनी सृष्टि पैदा कर सकता है। यही बात स्त्रियों के संबंध में भी है। उनमें अनेक बार पुरुषोचित गुण स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब पुरुषों के गुण धर्म वाले सूत्र उनके शरीर में पहले से ही विद्यमान हों। अमेरिका की श्रीमती टेलर जैसी वृद्ध होती गईं, उनकी दाढ़ी मूछें काफी बड़ी निकल आईं। इनकी दाढ़ी के बाल स्तनों के नीचे तक पहुंच गए थे। 1732 में ड्रेसडेन में रोजिनो मार्गरेट मुलर का निधन हुआ। उनके निधन का समाचार छापते हुए डॉक्टर गाल्ड और डॉक्टर पाइले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनोमलीज एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि श्रीमती मार्गरेट मुलर की खूब घनी और लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थीं। 18 अप्रैल 1943 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, जो कलकत्ता से छपता है, में जोरहाट के पास चारबाल गांव की केवट की 17 वर्षीय पुत्री सईदा खातून के पुरुष बन जाने का समाचार छपा है। ये घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि पुरुषों में स्त्रियोचित और स्त्रियों में पुरुषोचित गुणों की विद्यमानता प्रकृति का विलक्षण रहस्य है और उससे अमैथुनी सृष्टि का सिद्धांत सत्य प्रमाणित होता है। प्रमाण और विज्ञान दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। नर और नारी में श्रेष्ठ कौन? इस पर भी नर और नारी के शरीर की व आंतरिक सामर्थ्य की दृष्टि से विवेचन कर विश्लेषण करने की स्थिति आए तो नारी का पलड़ा ही भारी होगा। नर शारीरिक दृष्टि से नारी की तुलना में बलिष्ठ भले ही हो, पर इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में नारी की गरिमा बढ़ी चढ़ी है। भावनात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्र में तो वह निस्संदेह पुरुष की तुलना में कहीं आगे है। नारी गरिमा का यह तथ्य विज्ञान की कसौटी पर और भी स्पष्ट हुआ है। नारी एकाकी प्रजनन कर सकती है। पुरुष के संयोग के बिना उसके लिए संतानोत्पादन संभव है। पुरुष के लिए यह सर्वथा असंभव है। इस दृष्टि से पुरुष अपूर्ण हुआ और नारी पूर्ण ठहरी। यदि सृष्टि संचालन की बात का ही भौतिक मूल्यांकन किया जाए तो 1 एकड़ भूमि का मूल्य 50,000 रुपया और उसमें प्रयुक्त होने वाले 25 किलो बीज का मूल्य 100 रुपया होता है। संतानोत्पादन का श्रेय यदि दिया जाना हो तो वह नारी को ही मिल सकता है। नर तो उस महान प्रक्रिया में मात्र एक स्वल्प सहयोग भर प्रदान करता है।
सो भी इतना कम कि उसके बिना भी काम चल सकता है। यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति आ जाए कि नर और नारी में से इस सृष्टि में एक ही वर्ग शेष रह जाए, दूसरा समाप्त हो जाए, तो नारी में वह क्षमता है कि वह अकेली भी सृष्टि क्रम को संचालित रख सकती है, किंतु पुरुष के लिए ऐसा कर सकना सर्वथा असंभव है। उसके पास वे यंत्र उपकरण ही नहीं हैं जिनसे गर्भधारण संभव होता है। अब तक यही माना जाता था कि नर संयोग के बिना अकेली नारी प्रजनन में असमर्थ है, पर विज्ञान ने सिद्ध किया है कि इस क्षेत्र में भी नारी अपूर्ण नहीं संपूर्ण है। उसमें यह संभावना भी विद्यमान है कि यदि वह चाहे तो स्वावलंबी रहकर शिष्ट संचालन कर सकती है। अभी विज्ञान इतना ही सिद्ध कर सका है कि नारी केवल कन्याओं को ही जन्म दे सकती है। पुत्र जन्म के लिए पुरुष सहयोग अपेक्षित है। फिर अगले दिनों यह कमी जो आज अनुभव की जाती है, उसका भी समाधान मिल सकता है। विज्ञान का हर विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उभय लिंग का अस्तित्व विद्यमान रहता है। नारी के भीतर भी नर का अस्तित्व रहता है। इस अंतर्नर को एनिमस कहते हैं और हर नर के भीतर नारी की सूक्ष्म सत्ता विद्यमान रहती है। इस अंतर नारी को एनिमेट कहते हैं। कोई मनुष्य न पूर्णतया नर है और न नारी। स्तन नारी के विकसित होते हैं, पर उनका अस्तित्व नर के भीतर भी रहता है। उसी प्रकार प्रजनन अंगों के गह्वर में विपरीत लिंग का अस्तित्व भली प्रकार देखा जा सकता है। शरीर शास्त्र का कोई भी छात्र इसे सहज ही समझ सकता है। इतना ही नहीं, स्वभाव और प्रवृत्तियों में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे नर में नारी का और नारी में नर का अस्तित्व देखा जा सकता है। अविकसित जीवों में नर और मादा का संयोग बिना हुए भी संतानोत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी टहनियाँ काटकर जमीन में गाड़ दी जाएं तो वे उगती हैं और एक स्वतंत्र पेड़ बन जाता है। ईख इसी किस्म का पौधा है। गाजर की हर कोशिका से एक नया गाजर का पौधा उगाकर अमेरिका के वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर स्टीवर्ट ने दिखाया है। हाइड्रा नामक एक सूक्ष्म प्राणी के शरीर का कोई टुकड़ा गिर पड़े तो वह एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। बैक्टीरिया भी इसी तरह दो खंडों में बंटते और अपनी वंश वृद्धि करते हैं। हर वनस्पति की भिन्न लिंगी पराग या बीज में उभय पक्षी लिंग भेद हो ही यह आवश्यक नहीं। पेड़ पौधे के प्रजनन में भी जीवधारियों की तरह परागण क्रिया ही मूल कारण होती है। रज वीर्य की तरह ही इनमें भी स्त्री केशर और पुंकेशर तत्व होते हैं और इनके मिलन पर ही फल और बीज की उत्पत्ति होती है और यहीं से वंश वृद्धि का आधार बनता है। कुछ पौधों में दोनों तत्व पाए जाते हैं और हवा के साथ उड़कर अथवा मधुमक्खियों, तितलियों अथवा अन्य छोटे कीड़ों द्वारा अपने पंख या पैरों के सहारे इधर उधर किया जाता है और जब भिन्न लिंग पराग का परस्पर सम्मिश्रण होता है तो वे गर्भ धारण करते हैं। यह भ्रूण ही फल है। फल के अंदर बीज उसकी अगली पीढ़ी की तैयारी समझी जानी चाहिए। बहुत से पेड़ पौधे एक लिंगी होते हैं। इस प्रकार के मादा पौधे यदि किसी अन्य पेड़ से नर केशर प्राप्त न कर सकें तो वे फलित नहीं होंगे। विज्ञान ने इन पौधों में भी कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया आरंभ की है। समर्थ पुंकेशर का संयोग
हल्की जाति के मादा केशर से कराने से पौधों के स्तर को अधिक विकसित करने का सफल प्रयोग इन दिनों बहुत चल रहा है। अच्छी जाति के बीज कठिनाई से मिलते हैं। फसल के समय जो बीज अच्छा होता है वह भी ऋतु प्रभाव या छूत के कीड़े चिपक जाने से अपना प्रभाव खो बैठता है और अच्छा दिखने वाला बीज भी घटिया सिद्ध होता है। इसलिए एक नई विधि यह निकाली गई है कि गन्ना आदि की तरह पेड़ के टुकड़े काटकर उन्हें बोने को ही ऐसा योग कर दिया जाए कि अन्य पौधे भी उसी प्रकार बिना बीज के उगने और बढ़ने लगे। टहनियाँ काटकर बोने और उसी से पौधा उत्पन्न हो जाने की विधि अब तक कुछ खास किस्म के पौधों तक ही सीमित थी, पर अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिकांश पौधों में यह सुधार कर दिया जाए कि वे संयोग परागकण की या बाहरी बीज की प्रतीक्षा किए बिना अपने आप में ही वह प्रयोजन पूरा कर लिया करें और परागण की प्रतीक्षा किए बिना ही टहनियों के द्वारा ही अपनी वंश वृद्धि जारी रख सके। पर प्राणी जगत में यह बात आश्चर्य की समझी जाती थी। निर्जीव अंडा देने वाली मुर्गियां बिना नर के संयोग के अंडे तो दे लेती थीं, पर उनसे बच्चे नहीं हो सकते। मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए तो यह और भी कठिन है। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है जिनमें यह बताया गया है कि यौन संपर्क के बिना बच्चे हो सकते हैं। लंका दहन के पश्चात हनुमान समुद्र में नहाए, उनका पसीना मछली पी गई और उससे मकर ध्वज का जन्म हुआ। देवताओं और ऋषियों के बारे में भी ऐसा वर्णन मिलता है, पर उन्हें अलंकारिक माना जाता है। पीछे के इतिहास काल में भी जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तब यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि क्या यह संभव है कि बिना संयोग के संतान उत्पन्न हो सके। वृद्ध दशरथ जी की 3 रानियों की संतानें यज्ञ चरु से हुई थीं। व्यास जी ने वंशनाश के संकट को बचाने के लिए राजा विचित्रवीर्य की रानियों को नग्न देखा भर था और उन्हें पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के रूप में 3 संतानें मिली। इस दिशा में खोज करने पर और भी उदाहरण मिलते हैं। कुंती ने कर्ण को कुमारी अवस्था में ही उत्पन्न किया था। कर्ण ही नहीं, धर्मराज से युधिष्ठिर की, इंद्र से अर्जुन की, पवन से भीम की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या अशरीरी देव शक्तियों का आवेश नर तनधारियों में संतानोत्पन्न कर सकता है? इस श्रृंखला में तब एक कड़ी और जुड़ जाती है जब हम कुमारी मरियम के पेट से ईसा मसीह के जन्म की बात पढ़ते हैं। पुराने उदाहरणों के संबंध में कई तरह की आशंकाएं की जा सकती हैं और यह कहा जा सकता है कि नर संयोग को उन दिनों लोक लाजवश देव आवेश कहकर छिपाया गया होगा। चूंकि वे घटनाएं बहुत पुरानी हो गई हैं और अब उनका परीक्षण विवेचन करने का समय नहीं रहा, इसलिए इन उदाहरणों को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि ईख गुलाब की तरह टहनियों से अथवा हाइड्रा और बैक्टीरिया जैसे जीवों की तरह क्या मनुष्य भी बिना संयोग के संतानोत्पन्न कर सकता है? केला केवल मादा अंडाशय का ही परिष्कृत रूप है। प्रकृति में तो यह एक लिंगी प्रजनन पार्थिनोजेनेसिस चिरकाल से चला आ रहा है। प्रश्न केवल मनुष्य के संबंध में है। बात असंभव सी लगती है, पर विज्ञान के बढ़ते हुए चरणों ने इस संभावना को एक सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि बिना नर की सहायता के नारी द्वारा अपने कौमार्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए संतानों उत्पन्न कर सकना संभव है। नर ऐसा कर सके यह कठिन दिखता है, क्योंकि उसके पास भ्रूण धारण करने के वे अवयव नहीं होते जो नारी को उपलब्ध हैं।
कुछ समय पूर्व जीव विज्ञानी प्रोफेसर हाल्डेन की सहयोगिनी सहधर्मिणी डॉक्टर हेलेन स्पर्न ने यह दावा किया था कि किसी असंदिग्ध कुमारी के गर्भवती होने की उतनी ही संभावना है जितनी एक साथ कई बच्चे किसी स्त्री के पेट से पैदा होने की। दोनों ही बातें अपवाद हैं, पर असंभव नहीं। एक साथ कई बच्चे हर स्त्री के नहीं होते, पर उनका होना असंभव नहीं। इसी प्रकार यदि कोई कुमारी बिना नर की सहायता के गर्भ धारण करे तो इसे असाधारण भर कहा जाना चाहिए, असंभव नहीं। इस दावे को लेकर पाश्चात्य देशों में एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। दावे को सिद्ध करने की चुनौती दी गई। अस्तु डॉक्टर स्पर्न ने ब्रिटिश पत्रों में विज्ञापन छपाया कि जो महिलाएं अपनी संतान की पिता भी स्वयं ही बनना चाहती हों, वे वैज्ञानिक परीक्षा के लिए आगे आवें। इस विज्ञापन के आधार पर लगभग 100 महिलाओं ने इसके लिए अपने को प्रस्तुत किया। उनमें से प्राथमिक परीक्षा में 89 उत्तीर्ण हुई। इस प्रयोग की परीक्षा के लिए सुप्रसिद्ध जीवशास्त्रियों की डॉक्टर स्टैनिली वॉलफेयर लिन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके दल में सम्मिलित सदस्य थे प्रख्यात डॉक्टर बर्नार्डे कंबर, डॉक्टर सिडनी, डॉक्टर डेविड बिन विलियम्स। प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त शरीर पाया गया श्रीमती एमी मोरी जोन्स का। प्रयोग सफल हुआ। श्रीमती जोन्स ने एक लड़की को जन्म दिया। इसमें कहीं किसी चालाकी गुंजाइश न रहे, इस दृष्टि से प्रतिबंधों की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई और पूरे गर्भकाल में चिकित्सक मंडली की निरंतर देखभाल रही। नियत समय पर कन्या को जन्म देकर श्रीमती जोन्स ने उस असंभव मानी जाने वाली बात को संभव करके दिखा दिया जिसमें सृष्टि संचालन के लिए नर नारी संपर्क आवश्यक कहा जाता था। इस प्रजनन से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि पानी के पूंछदार कीड़ों की तरह शुक्र कीटकों के सिर में 23 गुणसूत्र और पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया नामक पिंड होते हैं। यह पिंड ही शुक्राणुओं को गतिशील होने की शक्ति प्रदान करते हैं। नारी अंडकों का उत्दीपन और विभाजन आमतौर से शुक्राणु करते हैं, पर यह अनिवार्य नहीं। यह उत्तेजना दूसरे प्रकार से भी उत्पन्न की जा सके तो नारी स्वयं ही प्रजनन करने में सफल हो सकती है, क्योंकि उसके रज अंड में उत्पादन के सारे तत्व मौजूद हैं। नारी अंड में 23 गुणसूत्र होते हैं। वे 46 हो जाएं तो भ्रूण धारण हो सकता है। यह कार्य नारी के 2 अंडे को मिला देने की वैज्ञानिक पद्धति से भी संभव हो गया और श्रीमती जोन्स ने कन्या को जन्म दिया। नर का शुक्राणु रहने से यह लाभ था कि संतान में पिता की वंश परंपरा माता की वंश परंपरा में मिलकर संतान को मिश्रित धर्मी बना सकती थी। पर यदि वैसा नहीं हुआ तो केवल माता के स्वरूप और स्वभाव की ही संतान उत्पन्न होगी। यह मिश्रण तो नहीं, पर अंडाणु को उत्तेजित करना और उसके गुणसूत्रों को द्विगुणित कर देना विज्ञान की पकड़ में है। यदि नर का इस धरती पर से किसी कारणवश लोप हो जाए तो नारी अपने बलबूते पर सृष्टि उत्पन्न करती रह सकती है। हाँ, वर्तमान उपलब्धियों के आधार पर यह केवल कन्याएं ही उत्पन्न कर सकती है। प्रकृति तो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए मरियम के पेट से ईसा और कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म उनकी कुमारी माताओं द्वारा पूर्णतया संभव है, पर विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा। वह नारी के पेट से कन्या उत्पन्न कर सका है। अभी नारी केवल कन्या की पिता बन सकी है। आगे पुत्र की संभावना के लिए विज्ञान के अगले चरणों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
श्रीमती जोन्स के गर्भ से उत्पन्न मोनिका नाम की लड़की अब किशोरावस्था में है। वह वैज्ञानिकों के लिए कौतूहलपूर्ण शोध का विषय बनी हुई है। इन माँ बेटी के शरीर में इतना साम्य है कि किसी भी परीक्षण में उन दोनों की शरीर रचना में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। रंग, रूप और अंगों की बनावट में इतनी समता है कि देखने वाले बड़ी उम्र की जोन्स को छोटी उम्र की जोन्स में बदली हुई ही कहने लगते हैं। बच्ची को ट्रू कॉपी, सत्य लिपि के रूप में देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नारी पर किया गया उपरोक्त प्रयोग अब वैज्ञानिकों के लिए उत्साह और आशा का विषय बन गया है। जो पशु केवल दूध के काम आते हैं, उनके नर बच्चे बेकार सिद्ध होते हैं और खाल मांस के लिए उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ता है। बकरे और भैंसे जितना खाते हैं, जगह घेरते हैं, उसकी तुलना में लाभ कम देते हैं, इसलिए उन्हें कसाई के हवाले ही किया जाता है। यदि वे दुधारू पशु केवल मादाएं ही जनने लगें तो फिर दूध की भी कमी न रहे और मार काट भी उतनी न मचानी पड़े। इसलिए पशुओं पर तथा दूसरे जंतुओं पर यह प्रयोग किए जा रहे हैं कि मादा प्रजनन के संबंध में नर की आश्रित न रहकर अपने पैरों पर आप खड़ी हो सके। इसके लिए केवल उस विधि को व्यापक भर बनाना है जिसके अनुसार मादा का अंड उत्तेजित और एकत्रित हो सके। यह कार्य सब असंभव नहीं रहा, केवल कष्ट साध्य भर रह गया है। उसी को सरल बनाने के प्रयत्न बहुत जोरों से चल रहे हैं। फ्रांस के जीव विज्ञानी विग्यूर ने सी अर्चिन नामक समुद्री जंतु पर संयोग रहित प्रजनन के सफल प्रयोग किए हैं। डॉक्टर ए स्टाल्क भी ऐसी ही सफलता शार्क मछलियों पर प्राप्त कर चुके हैं। अब अन्य पक्षियों और पशुओं पर यह परीक्षण हो रहे हैं। संग्रहित अनुभवों के आधार पर मनुष्य की काया को यह सिद्ध करने के लिए हाथ में लिया जाएगा कि नर नारी संपर्क दूसरी दृष्टि से भले ही उपयुक्त हो, पर संतानोत्पादन का क्रम तो उसके बिना भी चल सकता है। अब उन प्राचीन पौराणिक उपाख्यानों की सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें बिना नर संयोग के संतान जन्म का वर्णन है।